इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां आतिशी चुनाव जीत चुकी हैं। ये बड़ी खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आतिशी चुनाव जीत चुकी है और कालकाजी सीट से आतिशी ने ये चुनाव जीत लिया है। रमेश बिधूड़ी को उन्होंने हराया है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया हार चुके हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आतिशी चुनाव जीत चुकी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपना चुनाव जीत चुकी हैं। मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और आतिशी चुनाव जीत चुकी हैं। और अरविंद केजरीवाल की हार की खबर मिल रही है। 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपना चुनाव जीत चुकी हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं जंगपुरा से, जहां मनीष सिसोदिया ने अपनी हार कबूल कर ली है, तो अरविंद केजरीवाल की भी हार की खबर मिल रही है, लेकिन आतिशी अपना चुनाव जीत चुकी हैं। यह जानकारी निकलकर सामने आई है। तो आतिशी ने चुनाव जीत लिया है, यह खबर है। ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आतिशी चुनाव जीत चुकी हैं। कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद है। उनकी योजनाएं उनके नाम पर चुनाव जीते हैं, तो उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपनी विधानसभा लोकसभा में हम 900 वोट से लूज कर गए थे। पार्टी हमारी सीट को सी कैटेगरी मान रही थी, पर भगवान की कृपा, मोदी जी का आशीर्वाद, आरकेपुरम की जनता और कार्यकर्ता सबके मिक्सचर की वजह से 14,500 से ज्यादा वोट से अभी फाइनल राउंड खत्म हुआ है। बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में। डबल इंजन की सरकार हो गई है। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है आपके साथ? ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी या पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय BL संतोष जी, इनके अलावा किसी को नहीं पता, क्योंकि हम कोई भी बयान देंगे ना हम उसका कोई मतलब है ना कोई लेना देना उस बात का। थैंक यू। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी छोटी सी टीम को पता है, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपना चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज मैदान में थे और तीनों में से एक ने सिर्फ चुनाव जीता है। कालकाजी सीट से आतिशी चुनाव जीत चुकी है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार चुके हैं और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, जो कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट थी, वहां से अरविंद केजरीवाल 12 राउंड के बाद 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस इन चुनावों में यूं मान लीजिए कि कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई पार्टी, कोई फैक्टर है ही नहीं जिस पर चर्चा की जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी 47 और आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे बनी हुई है। बहुत जल्द ये रुझान नतीजों में भी तब्दील हो जाएंगे और जो नतीजे फिलहाल आए हैं, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, तो आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और बीजेपी के लिए ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, जब बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खुशी के आंसू बहाते हुए बीजेपी मुख्यालय के बाहर नजर आए। और आपको दिखाते हैं तस्वीरें बीजेपी कार्यालय के बाहर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली बीजेपी कार्यालय के सामने, जहां आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल यहां पर बना हुआ है। लोग यहां पर आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बैंड बाजे यहां पर बजाए जा रहे हैं, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं, तस्वीरें बयान कर रही है ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह ये बयान करते हुए नजर आ रहा है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे, जीत रहे कि अभी 100% सर, ये मोदी जी की और भारत में से जो विश्वास दिखाया है
उन सभी लोगों को हम लोग मुबारक देना चाहेंगे। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी जनता जो रोष से भरी हुई थी, उन्हें केजरीवाल की भ्रष्टाचार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आज वोट दिया है और ये मोदी जी की विन है, भारत की बहुत जीत है। उसके लिए सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? ये तैयारी हो गई है, तैयारी हो गई है, बिल्कुल तैयारी हो गई है। ये आप ये देखेंगे कि मोदी जी की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े हमारे नेता है, ये उनके विकास उनके ऊपर जो दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो विश्वास 27 साल का बिल्कुल लगातार दिल्ली की जनता ने लेकिन हमारे को भरोसा दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिया। ये विकास की जीत है, विकसित भारत की जीत है। और आपदा मुक्त जो दिल्ली हुई है, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया था शराब घोटाले से लेके, चाहे आप देखेंगे चाहे टैंकर घोटाला हो चाहे शीश महल हो, लगातार भ्रष्टाचार में सरकार थी, सरकार में भ्रष्टाचार पता नहीं था। साथ साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बिहार है, उन्होंने जो भ्रम फैलाने का था, जो झूठ बोलने का काम किया था, उसको भी दिल्ली की जनता ने निकाल दिया है। तो दिल्ली की जनता ने जो भरोसा था, उसके लिए दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना है। तो आप बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हुई है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये जश्न का माहौल है और आतिशबाजी हो रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उस पर, और प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा दिल्ली के सभी मतदाताओं को, उनका अभिनंदन करता हूं कि बहुत लंबे समय से जहां दिल्ली में एक पार्टी जो है बिल्कुल एक जिसने एक तरह का एक अराजकता का एक माहौल बना करके रखा था, वो आपदा आज समाप्त होती दिख रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जिस पार्टी का जन्म जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुआ था, उसका अंत भ्रष्टाचार में डूब करके हुआ है। और मैं इस बात के लिए महसूस करता हूं कि बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, देश का दिल है, वहां पर फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती है, दिल्ली को जीता है और देश के दिल को जीता है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बधाई देता हूं और साथ में हमारे दिल्ली की जनता नैरेटिव पर चल रही थी, झूठ का पुलिंदा का खात्मा हो गया और मोदी जी के पर यकीन हुआ। हम लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बार दिखा कि सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they have voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. और प्रवेश वर्मा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। जैसे ही उनकी जीत का ऐलान हुआ, वो अमित शाह से मिलने पहुंचे और अब बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा की तस्वीरें हैं क्योंकि अब 7:45 बजे का समय दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रवेश वर्मा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पोलिंग बूथ पर, जो माफ कीजिए मतगणना केंद्र पर पहुंचे। जैसे ही ऐलान हुआ नई दिल्ली की सीट को लेकर, प्रवेश वर्मा है और अब दिल्ली की राजनीति में बीजेपी ने प्रवेश कर लिया है 27 सालों बाद। और प्रवेश वर्मा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि अभी कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं प्रवेश वर्मा की।